आपसे परफेक्ट रूप में कुछ बातें किया जाए। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बातों को सुनना भी नहीं है, जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगेंगे उसको लिखना भी है और उसको लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना है। तो सबसे पहले वंस अगेन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दोस्तों, बात किया जाए क्योंकि फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हो रही है तो मैं चाह रहा था कि अपना इंट्रोडक्शन देके ही स्टार्ट करूं। लोग सबसे पहले जब ये सिस्टम में आते हैं, बहुत सारे गार्जियन भी बैठे हैं, जब ये लोग ये सिस्टम में आते हैं सबसे पहला टेंशन एक ही चीज का रहता है, क्या मैं राइट प्लेटफॉर्म में हूं, क्या वाकई में मेरा यहां से कैरियर बनेगा, क्या मेरा वाकई से यहां से लाइफ बनेगा। ये तमाम तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में चलते रहता है। लगता है कि हम सही जगह पे हैं कि गलत जगह पे हैं, पता नहीं लाइफ बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं सिस्टम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी माइंड में चलता रहा। मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, जो लोग विश्वास को लेके, बिलीफ को लेके सोच रहे हैं, मैं एक ही चीज बात बोलना चाहूंगा कि ये सिस्टम में मेरा आज तकरीबन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल या 14 साल या 15 साल या 16 साल नहीं, आज 16 साल 8 महीने हो चुका है मेरा ये सिस्टम। तो आज अगर मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है कि अगर सिस्टम में दम नहीं होता, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में दम नहीं होता तो कोई बंदा अपना लाइफ का 16 साल 8 महीना इस प्रोजेक्ट को नहीं देता। आज सिस्टम का 20 साल हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जो 20 साल से कम उम्र के हैं? कितने लोग ऐसे? लोग विश्वास को लेकर बात करते हैं। भाई मैं खुद बोलता हूं, सोचो आप इस दुनिया में जब नहीं आए थे उससे पहले स्मार्ट वैल्यू आ चुका था, और आप इस दुनिया में जब तक रहेंगे तब तक भी स्मार्ट वैल्यू चलेगा, और आपके जाने के बाद आपके बच्चे भी स्मार्ट वैल्यू कर सके, इसकी प्लानिंग ऑलरेडी अपने चेयरमैन सर कर चुके हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, कि हम घबराने की बात नहीं है कि यार क्या होगा नहीं होगा। 20 साल से हम लोग को तमाम मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोग आपको निगेटिव देने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग आपको बहुत तरह की बातें बोलते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि अगर सिस्टम में थोड़ी सी भी फॉल्ट होती, कुछ भी होता, तो क्या ये 20 साल से रन करता? क्या गवर्नमेंट इसको अभी तक बंद नहीं कर देती? एक छोटा सा दिमाग में सोचने की बात है, हम दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। अपना दिमाग लगाइए, अपनी अकल लगाइए, एक बार सोच के देखिए, क्या मेरा जैसा बंदा 16.5 साल देगा? अगर लगेगा ये सिस्टम सही नहीं है, गलत है, कोई आदमी गलत इंसान के साथ अपना लाइफ का 16 साल 8 महीना देगा? जहां तक सिस्टम में बात रही माय डियर फ्रेंड, लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए। लाइफ में जो सोचा था वो भी हुआ, और जो नहीं सोचा था वो भी हुआ। आज तकरीबन 6.5 लाख का टीम है। कोई नेता या पॉलिटिशियन का लड़का नहीं हो कि 6.5 लाख लोग पहचानते हैं। ये सिस्टम का पावर है कि आज का डेट में 6.5 लाख से ज्यादा लोग मेरे को जानते हैं। बिग बैंक, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अभी एसपीएल लाइन का क्लोजिंग हुआ, और एसपीएल लाइन का क्लोजिंग में मेरा 2800 डीडी, मैं सुबह चेक किया, 2800 डीडी मेरा लेफ्ट राइट मिला के जमा हुआ, जिसमें से 400 डीडी जो लोग पेमेंट से बोलते हैं, तो मेरा अभी 400 डीडी पेमेंट से जमा हुआ, यानी कि सीलिंग में डबल थी। लोगों को 2800 डीडी भेजने में 5 साल 6 साल लग जाते हैं, मेरा वीक का 2800 डीडी जमा हुआ। तो इसलिए मैं ये बोल रहा था, कम से कम आपको ये तो पता चले कि हाँ यार, जो कौन बंदा आपके साथ में खड़ा होकर बात कर रहा है। लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए। आज का डेट में अगर लोग फोन की बात करते हैं, मेरे पास में 2 आईफोन है। लोग एक आईफोन की बात करते हैं, मेरे पास 1,25,000 का एक आईफोन है और एक 75,000 का। अगर सिर्फ फोन का जोड़ देंगे, आपके सामने 2 लाख रुपए का फोन आपके सामने है। बोलने की दरकार नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की दरकार नहीं। ये सिस्टम में जब आया था,
तो LG कंपनी का एक मोबाइल लेने का सोचता था कि 3,000 4,000 का मोबाइल ले लेता तो बहुत बड़ी बात होती, और आज 2 लाख रुपए का फोन जेब में लेके घूमते हैं। ये पावर है तो सिर्फ स्मार्ट वैल्यू का पावर है। बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए, बाइक हुए, 5-5 6-6 बाइक खरीदा। यंगस्टर लोगों का जो पसंद है KTM RC 200cc 2,11,500 की भी बाइक है, 1.5 लाख की भी बाइक है, 1 लाख की भी बाइक है, सारे बहुत सारे, क्योंकि मैं बाइक का शौकीन हूं तो 5-5 6-6 बाइक खरीद के रखता हूं स्मार्ट वैल्यू के लिए। 2-2 कार है, होंडा सिटी है, सफारी है, 5-5 6-6 घर है। इस समय लखनऊ के अंदर में जिस घर में रहता हूं, आप देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ा भी हुआ है, ठीक है, जो लोग अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो देख सकते हैं, उसमें पड़ा हुआ, उसकी पोस्ट है 1,60,00,000 रुपया, जिस घर में प्रेजेंट टाइम में स्मार्ट वैल्यू है। बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगा, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगा। ये सिस्टम से आज का डेट में सिर्फ यही नहीं, एक बंगलो ही नहीं हुआ, इसको छोड़ के 2-2 फ्लैट है, 2-2 घर है, बहुत सारी चीजें। यही स्मार्ट वैल्यू से आज का डेट में तकरीबन अभी तक 18 कंट्री, 1-2 नहीं, वर्ल्ड का 18 कंट्री, वो भी ऐसा वैसा कंट्री नहीं कि थाईलैंड और दुबई चले गए, लंदन, स्विट्जरलैंड, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इटली, रोम, वेनिस, मतलब बड़े बड़े कंट्रीज में घूम चुका हूं स्मार्ट वैल्यू के जरिए आज का डेट। और आपको जान के आश्चर्य होगा, 18 तो घूम चुका हूं। जब से कोविड-19 लगा है, ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 3 फॉरेन ट्रिप तो पेंडिंग था, इस साल प्रिंस हो गया, अभी 4 फॉरेन ट्रिप हो गया, 4 फॉरेन ट्रिप तो कंपनी के पास पेंडिंग है। लोग ये बोलते हैं कि मैंने 1 फॉरेन ट्रिप किया, 2 फॉरेन ट्रिप किया। आप लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं? कितने लोग करते हैं? जितने फॉरेन कंट्री बोला, आप यूट्यूब पे चलाते हैं? यूट्यूब कितने लोग चलाते हैं? यूट्यूब पे जाइए, देखिएगा विपिन प्रसाद अग्रवाल डालिए, बी फॉर बॉम्बे, BIPIN, विपिन, PRASAD लिख लीजिए कागज में, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉल, BIPIN, विपिन, PRASAD प्रसाद, AGARWAL, विपिन प्रसाद अग्रवाल आप डालिए, आपको 18 कंट्री का फोटो आपको वहां पे मिल जाए, सब पड़ा हुआ। अगर टाइम मिलता तो आपको यहां पे दिखा देता, क्योंकि मैं जानता हूं लोग हजम नहीं करेंगे, इसीलिए बोलना पड़ता है। हजम नहीं करेगा बहुत सारे लोगों को। बी फॉर बॉम्बे, BIPIN, विपिन, PRASAD प्रसाद, AGAR अग्रवाल, विपिन प्रसाद अग्रवाल डालिएगा। उसमें 71 वीडियो भी पड़े हुए हैं मेरे ट्रेनिंग का। जरूरत होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, रेड वाला जो बटन है सब्सक्राइब कर लेगा तो सारे जो है ट्रेनिंग्स आपको मिल जाएंगे। और उसमें मैं अभी आपको मेरे बंगलों का भी फोटो मिल जाएगा, उसमें मेरा फॉरेन ट्रिप का भी फोटो मिल जाएगा। इसलिए मैंने बोला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगा, इसीलिए मैं बोलता हूं कि बापू जाके देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। तो लाइफ में जो सोचा वो भी मिला और जो नहीं सोचा वो भी नहीं मिला, यहीं पे रास्ता नहीं थमा। आज का डेट में बड़े बड़े लोगों के हाथ से अवार्ड भी मिल चुका है, मजहर जी को पता है, कपिल देव के हाथ से अवार्ड मिल चुका है, सोहा अली खान के हाथ से अवार्ड मिल चुका है, श्रीकांत कटापी जो वर्ल्ड का नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर है, उनके हाथ से अवार्ड मिल चुका है। जो श्रीकांत कटापी, इसके मोहम्मद अजहरुद्दीन, उनके भी हाथ से अवार्ड मिल चुका है। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के भी हाथ से इस सिस्टम में रहने के कारण अवार्ड मिल चुका है। तो ये लाइफ का जर्नी है, ये लाइफ का जर्नी। लाइफ में एक ही चीज बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, जब स्मार्ट वैल्यू में नहीं आया था, ये तो मेरा अचीवमेंट्स हो गया, लेकिन क्या आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे? अचीवमेंट कैसे हो? कितने लोगों को लाइफ में इतना सारा अचीवमेंट चाहिए? सभी को चाहिए ना? वेरी गुड। एक बात याद रखिएगा, लाइफ में इतना सारा अचीवमेंट जो हुआ, थोड़ा सा अपने बारे में शेयर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर बात किया जाए फैमिली बैकग्राउंड का, मेरे पापा फार्मर है। कितने लोगों के पापा फार्मर है? तो आप मेरी कहानी अच्छे से समझ सकते। मेरे फादर जो है फार्मर थे। मैं जिस गांव पे बिलोंग करता था, जान के आश्चर्य लगेगा, उस गांव में हाई स्कूल के बाद कोई बढ़िया कॉलेज नहीं।
जैसे हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा लड़का और लड़की पढ़ाई करे और पढ़ाई करने के बाद अपना और अपना फैमिली का नाम रोशन करे, वैसे ही मेरे पापा भी चाहते थे। और मेरे को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा गया। महीने का 1800 रुपया करके मिलता था, महीने का 1800। 500 रुपया रूम का रेंट, 500 रुपया 40, 400 रुपया कोचिंग इंस्टीट्यूट, बाकी का 400 रुपया से महीने का खर्चा चलता था। लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्मार्ट वैल्यू में आऊं। जान के आपको आश्चर्य लगेगा, लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं स्मार्ट वैल्यू में आऊं। मेरा लाइफ में सपना था या तो चार्टेड अकाउंटेंट या तो गवर्नमेंट जॉब। क्या सपना था? या तो चार्टेड अकाउंटेंट या तो गवर्नमेंट जॉब। मैं स्मार्ट वैल्यू में नहीं आना चाहता था। जान के आश्चर्य लगेगा, लेकिन एक कहावत है ना माय डियर फ्रेंड, जैसा आप सोच रहे हैं अगर वैसा हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात। इससे बढ़िया बात क्या कुछ हो सकता है? no. जैसा आप सोच रहे हैं, आपके सोच के अनुसार अगर हो रहा है तो खुश होने की बात है कि yes. चेहरे पे स्माइल होना चाहिए कि नहीं? yes. लेकिन एक बात याद रख लेना, जैसा आप सोच रहे हैं और इस समय अगर वैसा नहीं हो रहा है तो ये और अच्छी बात है। सही बोला, क्योंकि उसका प्लानिंग कौन कर रहा है? ऊपर वाला। आपके प्लानिंग में गलती हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले के प्लानिंग में गलती नहीं हो सकती। अगर मैं जैसा सोचा, अगर मैं वैसा अगर बनता तो मैं सुपर, जो आज का डेट में क्या होता है, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता या तो गवर्नमेंट नौकरी करता, 30,000, 40,000, 50,000 की तनख्वाह पाता और पूरी जिंदगी निकल जाता, कैरियर निकल जाता और यहां से इस दुनिया को छोड़ के चला जाता। ना इतना फॉरेन ट्रिप होता, ना इतना गाड़ियां खरीदता, ना इतना विदेश यात्रा होता और ना इतने लोगों का हादसा बढ़। लेकिन जैसा मैं चाहा था वैसा नहीं हुआ। मेरा प्लानिंग कौन किया? ऊपर वाला। और मेरे को क्या मिला? स्मार्ट वैल्यू। जिस जगह पे मैं 20,000, 25,000, 50,000 कमाने का सोचता था, उस जगह पे आज का डेट में हर हफ्ता सीलिंग मारता हूं और बोनस जोड़ देंगे तो महीने का 10 से 12 लाख रुपए से ऊपर आएगा। एक बात याद रख लेना माय डियर फ्रेंड, जैसा आप सोच रहे हैं अगर वैसा हो रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर जैसा आप सोच रहे हैं अगर नहीं हो रहा है, टेंशन मत लेना। हो सकता है आप सुपर स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम का प्लानिंग कर रहे हैं और हो सकता है ऊपर वाले आपके लिए डायमंड, क्राउन और प्रिंस का प्लानिंग कर रहा है। इसीलिए अगर आज काम नहीं होगा तो टेंशन नहीं। स्टार्टअप किया बिजनेस का, जब इस जगह पे सिस्टम में आया, कैसे आया? सिस्टम में आने से पहले अगर देखा जाए, मेरे को भी जैसे आपको इनवाइट किया, प्रेजेंटेशन सुना, सेम हर आदमी का जो बेसिक प्रॉब्लम होता है क्या? पैसे का। मेरे पास भी सेम वही बेसिक प्रॉब्लम। मेरे पास भी बंदा आया, जब प्रेजेंटेशन सुना था मैंने पहले ही बोल दिया था उस बंदे से कि भाई साहब मेरे घर मत आना, क्योंकि मैं तो जानता था मेरे पास पैसे ही नहीं। तो मैंने उसको बोल दिया भैया तू घर ना आना। लेकिन आपको भी पता है कि जो बंदा काउंसलिंग आप सुनाएगा आप उसका घर तो जरूर जाते जाते कि नहीं जाते। और मेरे घर में भी दूसरा दिन बंदा पहुंच गया। मैंने जैसे ही उसको खिड़की से देखा अपने मम्मी को बोल दिया मम्मी बोल दो मैं घर पे नहीं। मम्मी आई, उसको बोल दिया बेटा मेरा तो लड़का घर पे नहीं है। वो भी बंदा बाहर, जैसे हम लोग इंतजार करते ना आज आ जाएगा तो फोन कर रहे, इंतजार करते 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 1 घंटा करने के बाद वो बंदा इधर उधर घिसका। मैं बाहर जैसे निकलने देखने के लिए गया कि कहां गया बंदा, सामने आके खड़ा। बोले यार तुमको 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, अब तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। बोला आओ यार अंदर आओ बैठो। अंदर आके बैठा, मारना स्टार्ट किया फॉलो। दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन, ऐसे ही होता है ना। ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यों नहीं है तेरे पास पैसा है, तेरी मम्मी ऐसी हो जाएगी तो क्या होगा, सब तरह का वो डायलॉग दिया। मैं फुल बोला पक्का अब तो ज्वाइन
पक्का आपको ज्वाइन करना है। पापा के पास गया, बोला पापा, बोले एक प्रोजेक्ट आया है। पापा बोले क्या? बोले उसमें एजुकेशन के साथ में इनकम भी मिलेगा। पापा बोला साला मेरा जिंदगी में कभी ऐसा नहीं है। बोला कैसे आएगा एजुकेशन के साथ इनकम? मैंने ऐसे बनाना स्टार्ट किया, एक गोला इधर बना, एक गोला इधर। जैसे ही दो गोला बना, मेरे दो बाल, एक चटाक इधर और एक चटाक। बोले ये सब करने की तेरे को कोई दरकार नहीं। आप एक चीज देखिएगा, ये सिस्टम में नहीं करने के लिए सबसे पहले अगर कोई मना करता है तो होता फैमिली वाला। होता है कि नहीं? कितने लोग ऐसे होंगे जो मुझे पता है कि अपने फादर से बिना बोले हुए एडमिशन किए होंगे, सोचे होंगे कि जब चेक आएगा तब। अब मैं तो मार खा गया, मैंने बोला यार डिसीजन ले लिया मैं नहीं करूंगा। दूसरा दिन फिर बंदा हुआ, फिर फॉलो कर, तीसरा दिन फिर आ गया, चौथा दिन फिर आ गया। मैं ऐसा बंदा हूं जिसका 12 बार फॉलोअप हुआ, 12 बार। और आप लोग शिवानंद भैया का नाम सुने? कितने लोग जानते हैं? 28 बार फॉलोअप हुआ, पूछ लीजिए 28 बार। सही मैं बोल रहा हूं? बहुत लोगों को आश्चर्य लग रहा है, सर आपका 12 बार फॉलोअप हुआ। हाँ, जब मेरे पास आता था मैंने बोलता था मनी प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है। एक बार तो मेरे पास आया, जैसे लोग बोलता है ना, मेरा पैसा लगा दो आप, मैं ज्वाइन कर जाऊंगा। मैंने भी यही बोल दिया। बोले देखिए मैं तो एडमिशन करना चाहता हूं, अगर आप पैसा लगा देंगे तो मैं पक्का एडमिशन। वो बंदा बोला, मेरे को एक्साइटेड होकर बोला वेरी गुड, फैंटास्टिक। वो भी एकदम तगड़ा बंदा। देखते हो ना, जब डीडी नहीं निकलता आदमी का तो किसको लेके जाता है? सुपर सीनियर। जब इससे नहीं निकलेगा, इससे नहीं, मजर भी आप चलिए ना, डीडी निकल जाएगा। ऑफर का बात है, एसपीएल 9 का सवाल है, ऐसे ही होता है ना। तो सुपर सीनियर को लेके आया, सुपर सीनियर उसका आया, मेरे पास आके खड़ा हो गया, मेरे को बोला क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला क्यों नहीं एडमिशन कर रहे? बोला पैसे की दिक्कत है। बोला आप पैसा लगा दीजिए, मैं ज्वाइन कर जाऊं। बोला वेरी गुड, चलो मैं तुम्हारा पैसा लगा देता हूं, फॉर्म भरो। मैं भी खुशी खुशी फॉर्म भरा एकदम। चलो यार बंदा तो पैसा लगा दिया। बोला वेरी गुड, चलो। उसने मेरे पास में 12,000 रुपया रख दिया। बोला चलो तेरा एडमिशन हो गया। बोला वेरी गुड। बोला अब तेरे नीचे 2 लोग एडमिशन कर रहे हैं, उन लोगों का पैसा तू लगा। बोला क्यों? मैं शकल से चूतिया दिखता? मैं अगर तेरा पैसा लगा रहा हूं तो तेरे नीचे जो 2 लोग ज्वाइन करेगा उसका पैसा किसको लगाना चाहिए? मैंने बोला मेरे को। मैंने बोला कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम दे देंगे, हाफ पेमेंट करके दे देंगे, ऐसे बोलता है ना। बोला बेटा ऐसा है कि अभी गवर्नमेंट नौकरी अगर तेरी लगती तो तू बेटा किडनी बेच के भी देता वहां पे 5 लाख, और यहाँ पे कैरियर और जिंदगी का सवाल है तो क्या बोलते हो? इंस्टॉलमेंट में। बोले तेरा चेक इंस्टॉलमेंट में आएगा तो, तेरा बोनस इंस्टॉलमेंट में आएगा तो 25,000 की जगह पे कभी 3,000 आएगा, कभी 2,000 आएगा, कभी 4,000 आएगा। अच्छा लगेगा? ऐसा भिगा भिगा के दिया, ऐसा भिगा भिगा के दिया। लास्ट में मेरे को बोलता अच्छा एक बात बता, तेरा तू रोड में अभी यहां से रोड पे निकला, पीछे से एक बाइक वाला आया, तेरे को टक्कर मारा, तेरा पैर टूट गया, वहां जाके क्या बोलेगा? पैसा नहीं। 1 महीना के बाद पैर काट देना, लंगड़ा त्यागी बना देना, कहीं ना कहीं से लाएगा ना। बोला हाँ लाएगा। तो यहां पे कैसे नहीं ला सकता? अगर तेरा पैर जिंदगी है तो स्मार्ट वैल्यू भी तेरा जिंदगी है। बिलीव नहीं करोगे, इमीडिएट दुनिया में अगर बोला जाता है ना कि एक ही सबसे कमजोर कड़ी होती मदर, जाके पकड़ लिया पैर, बोला कोई नहीं दे रहा तू भी दे। एडमिशन कर गया, लाइन में एडमिशन कर गया, लेकिन एडमिशन करने के बाद भी मेरा लाइफ जो है ना पनौती मल वाला था। मजर भैया को भी पता, 1 नंबर का मैं पनौती मल था। बिजनेस स्टार्टअप किया, स्टार्टअप शुरुआत में मेरे को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, मैं ट्रेनिंग के लिए आया। सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा व्हाई यू हैव ज्वाइन दिस बिजनेस। मैंने बोला सर 2,000 रुपया भी कमा लेंगे ना बहुत बड़ी बात।
शुरुआत में तो आदमी यही बोलता है। मेरा सीनियर ने फर्स्ट टाइम मेरे को समझाया, बेटा 2000 रुपया तेरे को नहीं कमाना है, अगर तेरे को 2000 रुपया भी कमाना है तो किसका कमाना है? वीक का कमाना है। किसका कमाना है? वीक का। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये बात मेरे को उस समय इतनी अच्छी लगी। बोलता है ना कि आज का डेट में वही सर्कस वाला हाथी का क्या हाल होता है, जब एक हाथी छोटा रहता है उसके पैर में मोटा जंजीर बांधा जाता है, धीरे धीरे करके वो हाथी बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे करके वो कोशिश करता है तोड़ने का, वो जंजीर नहीं तोड़ पाता, धीरे धीरे करके उसके माइंड में क्या बैठ जाता है कि मैं ये जंजीर नहीं तोड़। हाथी बड़ा हो जाता है, उसके पैर में पतला जंजीर रहता, वो चाहता तो एक झटका मारता और वो जंजीर तोड़ सकता था, लेकिन उसके माइंड में क्या बैठा रहता है कि मैं ये जंजीर। आज दोस्तों, आज कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी क्या बैठा है? महीने का इनकम, महीने का इनकम, महीने का, हफ्ते का इनकम का सोचना होगा। स्टार्टअप किया था मैंने, जब ये ट्रेनिंग लिया था मैंने दिल में सोचा था, मैंने पहले स्टार्टअप किया 10,000 रुपया वीक का, 10,000 रुपया वीक का, 10,000 रुपया वीक का आने लगा। फिर मैंने स्टार्टअप किया 30,000 रुपया वीक का, 30,000 आने लगा। फिर मैंने डिसाइड किया 50,000 रुपया वीक का, 50,000 रुपया वीक का, टारगेट बनाया, कम्युनिकेशन किया, भागा, 50,000 रुपया हफ्ते का आने लगा। फिर मैंने टारगेट बनाया लाख रुपया हफ्ते का, लाख रुपया हफ्ता आने लगा। फिर बनाया 1,30,000 रुपया हफ्ते का, वो भी आने लगा। फिर बनाया 1.5 लाख रुपया हफ्ते का, आज 1.5 लाख रुपया हफ्ता भी। टारगेट इंपॉर्टेंस है माय डियर फ्रेंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन वीक बेस का कोई टारगेट अपने पास नहीं। मेरे को समझ में आ गया, मेरा विजन क्लियर हो गया। मेरा सीनियर मेरे को गोल सेटिंग का ट्रेनिंग दे रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग। क्या ट्रेनिंग दे रहे थे? गोल सेटिंग का। किसका? आप लोगों ने गोल सेटिंग का ट्रेनिंग लिया है? कितने लोगों ने लिया है? मेरा भी ट्रेनिंग चल रहा था। मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, मेरे को भी बोला गया 3 महीने में तेरे को मोबाइल लेना है। क्या लेना है? मोबाइल लेना है। बोला कौन सा मोबाइल लोगे? मैंने बोला सेकेंड हैंड लूंगा। क्या मैंने बोला? सेकेंड हैंड लूंगा। मेरा सीनियर नीचे से ऊपर तक देखा, बोला स्मार्ट वैल्यू में सेकेंड हैंड नाम का कोई चीज नहीं होता, क्या लेना है? फर्स्ट हैंड लेना। बोला कौन सा मोबाइल लोगे? मैंने उन्होंने लिख दिया नोकिया 6600, 15,000 रुपया का था। जब उन्होंने 15,000 रुपया लिखा, मेरे दिमाग में पहले घुस गया होने वाला तो ऐसे ही होता। सीनियर बोल रहा था यस या नो, और मैं बोल रहा था यस। ऊपर से ऐसे ही बोल रहा था यस, अंदर दिल से लग रहा था होना तो है, होना तो है। सीनियर फिर बोला 6 महीने में तेरे को बाइक लेना है। क्या लेना है? बाइक। बोला कौन सा बाइक लोगे? और मेरे मुंह से निकला सेकेंड हैंड। तू बड़ा सेकेंड हैंड करता है, जीवन में शादी भी करेगा तो सेकेंड हैंड से करेगा। मैं समझ गया। बोला कौन सा बाइक लोगे? मैंने बोला ऐसा बाइक। बोला मेरा सीनियर 10 मिनट तक सर पकड़ के जो हंसते रह गया। बोला कौन सा बाइक लोगे? मैंने बोला हीरो होंडा का राजदूत लूंगा। हीरो होंडा अलग कंपनी, राजदूत। कोई बोलेगा टीवीएस का पल्सर लूंगा तो लोग बेहोश होगा ही। ऐसे ही होता है, शुरुआत में ना कोई बाइक का नॉलेज रहता ना कार का। बोला तो बोला ठीक है। उन्होंने लिखा क्या कि 6 महीने में तेरे को लेना है क्या? CVZ स्टार हीरो का लिखा। बोला कितना अमाउंट है? लिखा 65,000 रुपया। उस समय 65,000 की थी, 65,000 रुपया लिखा। बोला होगा यस या नो? मैंने भी चिल्ला के बोला यस। अंदर दिल से लगा ना, होगा। ऐसे ही होता। बोले 1 साल में लिखा लैपटॉप। बोला सेकेंड ईयर अगर तुम विपिन प्रसाद अच्छे से काम करोगे ना तो तेरे यहां से कार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 साल में कार आ जाएगा। पापा को देखा 30 साल बिजनेस किया, कार नहीं है। उसमें तो जब शादी हुआ तो दहेज में मिला था एक रेडियो और एक साइकिल, पुराने जमाने में मिलता था। बड़े मजे से शाम को जब वो खेत के तरफ जाते थे रेडियो विविध भारती बजाते हुए जाते थे। और ये बंदा बोल रहा 2 साल स्मार्ट वैल्यू करोगे कार आ जाएगा। बोला कौन सी कार लोगे? मेरे मुंह से निकलने वाला था सेकेंड हैंड, लेकिन अंदर घुसा गया। बोला ना रे बाबा
डेंजर आदमी है। बोले कौन सा कार लोगे? मेरे मुंह से निकला एम्बेसडर। देखिएगा जब एक बार स्टार्ट करो तो 36 बार धुआं छोड़ता है। बोला नहीं, तेरे को लेना होंडा सिटी। होंडा सिटी लिख के जब 12 लाख रुपया लिखा ना, हम उधर ही बेहोश हो गए। साला 2 साल में 12 लाख रुपया का कार ले लेंगे कि भैया ये तो ओवरे सपने दिखा रहा है। मन में तो लग रहा था 2 साल पहले कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी ये तो पता नहीं, ऐसे ही लगता है ना। बोला तीसरे साल अगर तुम यहां से काम करोगे अच्छे से तो हो जाएगा क्या घर, क्या हो जाएगा? 3 साल में यहाँ पे घर हो जाएगा। बोला हाँ, 18 से 20 लाख तक का घर खरीद लो। बोले बाप रे बाप। मन में सोच रहा था यार 3 महीने में मोबाइल बोल रहा है, 6 महीने में बाइक बोल रहा है, 1 साल में लैपटॉप बोल रहा है, दूसरे साल में कार बोल रहा है, तीसरे साल में घर बोल रहा है। कहीं ये ना बोले चौथे साल में तुमको लेना है एरोप्लेन। बिलीव नहीं करोगे, मैं तो एकदम जो बोला यस या नो, हाँ ऊपर से तो बोल रहा था यस, लेकिन अंदर दिल से निकल रहा था नो। एक बात याद रख लेना माय डियर फ्रेंड, अगर आपका ड्रीम सब पूरा नहीं हो रहा है, अगर आपका सपना नहीं पूरा हो रहा है, अगर आप जो गोल सेटिंग बना रहे हैं वो अगर पूरा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा आप जानना चाहेंगे? पक्का? आप सपने तो देख रहे हैं लेकिन वो सपने के प्रति आपको विश्वास नहीं है। और वही चीज मेरे साथ था। ड्रीम तो मैं देख रहा था लेकिन उस ड्रीम के प्रति विश्वास ऐसे ही होता है। लेकिन मेरा सीनियर बड़ा चतुर था। ध्यान दीजिए इधर, मेरा सीनियर बड़ा चतुर था। जैसे इधर बुला ले कृपा इधर आयो। जैसे मेरा सीनियर क्या हुआ, मेरा सीनियर मैं थोड़ा सा दिखाता हूं, उन्होंने कैसे वर्बलाइजेशन मेरे को करवाया, कैसे करवाया जानना चाहेंगे? आपने ड्रीम बनाया, क्या वर्बलाइजेशन किया? इसीलिए तो नहीं पूरा, इसीलिए तो पूरा नहीं होगा। मेरा सीनियर यूं कंधे पे हाथ रखा, अब बोले एक बात बता, मेरा इस एरिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मैं एक्साइटेड, मेरा सीनियर का 5000 का टीम, मैंने एक्साइटेड में बोला ये पड़ोसी वाला है ना, इससे मेरा नहीं पड़ा। मेरा सीनियर बोला 5 तारीख को तू ये गाड़ी खरीदेगा, ये बात तू किसको बोल? अपने सबसे बड़े दुश्मन को। क्या आप बोलेंगे? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। मैंने भी बोला कि भैया आप जिसको बोलेंगे मैं बोल दूंगा, इसको बोलने के लिए। उन्होंने ऐसे मेरे को पकड़ा, लेके गया, दरवाजा नॉक किया, बंदा आके खड़ा हो गया। उसका नाम था विपुल श्रेष्ठकर। बोला क्या बात है? मैंने बोला कोई बात नहीं। बोला कुछ कहना है? मैंने बोला कुछ ना कहना है। मेरा सीनियर ऐसे उंगली कर रहा, बोल। बोला क्या बोल रहा है? बोला नहीं भैया चलिए ना। बोला बोल। मैंने हिम्मत किया, बोला भैया मैं बाइक ले रहा हूं। पड़ोसी खुश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। कौन सा बाइक ले रहे हो? मैंने बोला CBZ ले रहा हूं। वो और खुश, बोला कब ले रहे हो? मैंने बोला मेरा डायलॉग था 6 महीने के बाद खुद के पैसे से। मेरे को ऐसे देखा होगा। बोला ए बाबू चुतिया बनाने के लिए हम ही मिले हैं। बोला जाओ जब खरीद लेना। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। और यही मेरे साथ भी हुआ। दोबारा उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला और तेरा कौन दुश्मन है? मैंने हाथ हटाया, बोला कोई दुश्मन नहीं, सब मेरा दोस्त। मेरा दोस्त बगल में पड़ोसी वाले को बोला ये दुकान वाले से भी इसका नहीं पड़ता है। मेरा दुकान वाले के पास लेके गया, बोला यूं खड़ा कर दिया, बोला बोलो। दुकान वाला बोला भाई क्या चाहिए? मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए। बोला कोई सामान लेना है? मैंने बोला नहीं लेना है। मेरा सीनियर ऐसे करता, बोल बोल। मैंने हिम्मत किया, एनर्जी लाया, बोला मैं बाइक ले रहा हूं। बोला कौन सी बाइक ले रहे हो? मैंने बोला CBZ। वो भी खुश हो गया, बोला कब ले रहे हो? बोला मेरा डायलॉग था 6 महीने के बाद खुद के पैसे। वो बोल रहा है मामू बनाने के लिए सुबह सुबह नहीं मिला। इतना खराब लगा, इतना खराब लगा पूछो मत। मेरा सीनियर मेरे को बोला कल तेरे साथ मेरे कॉलेज चलेंगे और तुमको सारे दोस्तों को ये बात बोलना है कि तू इतना तारीख को बाइक। मैं मन में सोच रहा था, लगता है ये बंदा
पड़ोसी से भी निकलवाएगा, ये बंदा कॉलेज से भी छोड़वाएगा। ये नहीं चाहता कि मैं काम वाम करूं। शुरुआत में देखते हैं ना, हम कितने अपलाइन को गाली देते, साला जब से ज्वाइन किया जीना हराम करते हैं। कभी बोलता सुबह आओ, कभी बोलता दोपहर को आओ, कभी बोलता इनवाइट करने जाओ, कभी बोलता ये करो। खुद भी कभी इतना मेहनत किया होगा? ऐसे ही लगता है। मेरा सीनियर, मेरा सुबह 6:30 बजे क्लास था। मेरा सीनियर नास्तिक आदमी, रात को 2 बजे सोता था, 5 बजे उठ जाता था। मैं देख रहा हूं 5 बजे उठ गया, ऐसे हाथ खोल, वो तैयार हो रहा है, मेरे पास आया, हिलाया, बोला विपिन, मैं जानबूझ के सोया। तैयार हो गया, फिर आया, उठो, मैं जानबूझ के सोया। फिर थोड़ा देर में आया, उठाया, बोला नहीं उठोगे पानी डाल देंगे। बोले यार ये आदमी तो जीना हराम करती है। होता है ना ऐसे ही। मैं बाथरूम में गया, मग्गे से पानी डाल रहा हूं, 50 गाली दे रहा हूं, यार ये आदमी कब जाएगा छोड़ के मेरे को। तैयार हो गया, बोले चलो कॉलेज। मन आधा करके टेम्पो में बैठ गया, टेम्पो से कॉलेज पहुंचा। मेरे दोस्त लोग ऐसे ही बैठे थे, बोला बोल तेरा हो जाएगा, बोल तेरा। बोले क्या बोलना है बोलो। दोस्त लोग पूछ रहे क्या बोलना, बोला यार बाइक ले रहा हूं। सारे दोस्त को क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कौन सा बाइक ले रहे हो? मैंने बोला सीरीज ले रहा हूं। बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोला कब ले रहे हो? और मेरा डायलॉग था क्या, 6 महीने के बाद। उसके पैसे से पीछे से कमेंट्स आया, अबे कौन सी, पानी से चलेगी कि पेट्रोल से चलेगी? दूसरा कमेंट्स आया, कौन सी प्लास्टिक वाले खिलौने की बात कर रहे हो क्या? इतना खराब लगा, मैंने जीवन में सोच लिया साला कुछ भी हो जाए, लेकिन अब तो बाइक। रियलिटी अगर देखा जाए माय डियर फ्रेंड, मैं एक बात आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा। बैठ जाइए आप। एक बात मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा। आज आपको पता है आपका ड्रीम क्यों नहीं पूरा होता है, आपके सपने क्यों नहीं पूरे हो रहे, पता है? क्योंकि आपको अपने अंदर दिल से विश्वास नहीं। आप दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि बिलीव करो सिस्टम पे, लेकिन आपको अपने आप पे बिलीव नहीं। दूसरे को ट्रेनिंग देना आसान है, दूसरे को सजेशन देना आसान है, दूसरे को ज्ञान की बातें बताना आसान है, और उसी बात को खुद को जीवन में इंप्लीमेंट करना बहुत। मैं एक ही चीज बोलता हूं दोस्तों, जितनी आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं, जितनी बातें अगर आप लोग सुनते हैं, उसका 5% भी अगर आप